हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आप लोगों को भौतिक विज्ञान फिजिक्स सेकंड है यार, भौतिक विज्ञान सेकंड में लेसन फोर्थ प्रकाशिकी में मानव नेत्र का पार्ट 1 अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारा पार्ट 2 है, ठीक है ना। मानव नेत्र बताया गया है, आप लोग लिखे भी होंगे, अच्छे से समझे भी होंगे, ठीक है ना। अब मानव नेत्र में क्या है, कुछ टॉपिक्स भी शेष बच जाते हैं जो बताना अनिवार्य है, तो देख लीजिए। जैसे एक है आपका सिलियरी मांसपेशियां है, दूसरा है आपका समंजन क्षमता है, ठीक है ना। और ऐसे कई प्रकार की परिभाषाएं हैं। तो एक मेन है मानव नेत्र का कार्य, केवल हम ऐसे बता दे रहे हैं। अब आप लोग ये मत कहिए सर लिख दीजिए, लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। देख लीजिए केवल मानव नेत्र का कार्य क्या है। सूर्य से चलने वाली प्रकाशिक किरणें सर्वप्रथम कार्निया पर आपतित होती हैं। यही तो मानव नेत्र आपका बनाया गया था। जो मानव नेत्र बनाया गया था यह आपका क्या था, कार्निया था। कार्निया के बाद यहाँ पर क्या था, नेत्र तारा। नेत्र तारा से होते हुए यह नेत्र लेंस था, ठीक है ना। तो क्या बताएंगे, सर्वप्रथम प्रकाश की किरणें कार्निया पर आपतित होती हैं तथा कार्निया पर आपतित होने के पश्चात नेत्र तारा से होते हुए नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं तथा नेत्र लेंस पे अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। यहां तक कंप्लीट है। इसके बाद अभी इसमें और है सिलेरी मांसपेशियां तथा नेत्र में उपस्थित सिलेरी मांसपेशियां मानव नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को घटा बढ़ाकर इस प्रकार व्यवस्थित करती हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर बन सके। अगर पूछा जाए कि सिलेरी मांसपेशियों का कार्य क्या है, तो आप लोग कहेंगे सिलेरी मांसपेशियां नेत्र लेंस जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या को घटा बढ़ाकर इस प्रकार व्यवस्थित करती हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर बने। अब समंजन क्षमता का कार्य क्या है, इसकी परिभाषा जान लीजिए अलग से। समंजन क्षमता, वस्तु से समंजन क्षमता मानव नेत्र को इस प्रकार व्यवस्थित करती है। समंजन क्षमता, किसी मानव नेत्र में समंजन क्षमता वस्तु से आने वाली अधिक मात्रा में प्रकाश तथा कम मात्रा में आने वाली प्रकाश को वह सीमित मात्रा में अंदर प्रवेश करने देता है। समंजन क्षमता का कार्य यही है, यदि बहुत तीव्र गति से प्रकाश आ रहा है तो भी उसको सीमित मात्रा में, और बहुत कम मात्रा में प्रकाश आ रहा है तो उसको भी सीमित मात्रा में ही नेत्र में प्रवेश करने देता है, वह आपका समंजन क्षमता है, ठीक है। तो मानव नेत्र का कार्य कंप्लीट है। एक बार फिर से बताया जाए, मानव नेत्र में जब प्रकाश की किरणें कार्निया पर आपतित होती हैं, या जब प्रकाश की किरणें कार्निया से होते हुए नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं तथा अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बनाती हैं। सिलेरी मांसपेशियां मानव नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को घटा बढ़ाकर इस प्रकार व्यवस्थित करती हैं कि वस्तु का प्रकाश स्पष्ट रूप से रेटिना पर बन सके। समंजन क्षमता क्या है, अधिक मात्रा में प्रकाश तथा कम मात्रा में प्रकाश को सीमित मात्रा में ही नेत्र में प्रवेश करने देता है, ठीक है। परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा, जी नहीं आएगा तो सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब मानव नेत्र में दोष। मानव नेत्र में दोष 3 प्रकार के होते हैं। हेडिंग है मानव नेत्र का दोष में लिखेंगे, मानव नेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। अगर मानव नेत्र में दोष की बात करते हैं तो मुख्यतः 2 होते हैं, नहीं तो उस तरह 3 भी माना जाता है, ठीक है ना। अब तीसरा कौन बताया जाएगा। पहला कौन है आपका, दूर दृष्टि दोष। दूसरा निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इतना जान लीजिए, जिसका नाम हो वह दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, नजदीक की नहीं।
और निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देगी, दूर की नहीं, यानी जिसका नाम हो वह दिखाई देगा। तो क्या कहेंगे, एक की परिभाषा लिख दे रहे हैं, दूसरे का लिख लीजिएगा। इस प्रकार के दोष में दूर दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाया जाएगा बताइए। दूर का दिखाई दे रहा है, नजदीक का नहीं। जब नजदीक का नहीं दिखाई देगा तो लगाएंगे उत्तल लेंस। अरे किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए उत्तल लेंस का ही तो प्रयोग करते हैं नजदीक से, और दूर का देखना होगा तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। निकट में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस। एक दोष और है आपका जरा दृष्टि दोष, हेडिंग दे दीजिएगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है, यह ऐसा दोष है जिसमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी दोनों दोष उत्पन्न होते हैं, वह जरा दृष्टि दोष है। इसके निवारण के लिए उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। घर पे बहुत लोग देखे होंगे जो चश्मा लगा होता है, नीचे ऐसा बना होता है और ऊपर खाली थी, उत्तल लेंस होता है और ऊपर वाला अवतल लेंस होता है। ठीक है, और कुछ और भी है जैसे वर्णांधता है। वर्णांधता क्या है, वर्णांधता मानव में इस प्रकार का दोष है जिससे वह किसी वस्तु का कलर स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता कि यह कौन सा, यानी किसी न किसी कलर में उसके अगर प्रॉब्लम है तो वर्णांधता है। और वर्णांधता हमेशा बचपन यानी नवजात से ही होती है, शुरुआत से ही। ठीक है ना, नवजात से ही यह होता है वर्णांधता रोग। कलर का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, ठीक है ना, पता नहीं लगा पाता है कि कौन सा कलर किस वस्तु में है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, आप थोड़ा स्पीड में दिए हैं, देख लीजिएगा अच्छे से। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट। लेसन 4 नेक्स्ट डे से हम लोग लेसन 5 पढ़ेंगे सोमवार से।